हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसवी न्यूज़ चैनल पर, जो आपको हमेशा ताज़ी खबरों से अवगत करवाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की खबरों को जान लेते हैं। और सबसे पहला खबर आपको बता दें कि एमएलए को विशेष पास दिया गया। इस पर प्रशांत किशोर बोले, नीतीश जी कहाँ गई है अब आपकी मर्यादा। बीजेपी विधायक अनिल की बेटी जो कोटा से लाने के लिए विशेष पास जारी किया, पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को घेरा और उन्होंने कहा कि कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश कुमार ने यह कहकर खारिज कर दिया कि ये लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ है। अब उनकी सरकार ने बीजेपी के एक एमएलए के कोटा से आने बेटे को लाने के लिए विशेष अनुमति दी है। नीतीश जी अब आपकी मर्यादा कहाँ है, ऐसा प्रशांत किशोर जी का कहना है। एक तरफ लोग इधर परेशान हुए हैं और दूसरी तरफ इन नेताओं का कहना ही कुछ अलग है। ये लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो मन होता है वो करते हैं। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि हॉटस्पॉट जोन में जारी रहेगी सख्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह हुआ कहना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कोर टीम के साथ बैठक के बाद कहा है कि 20 अप्रैल से प्रदेश की उन्हीं जिलों में राहत निर्देश दिए जाएंगे जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम है, लेकिन जो क्षेत्र हॉटस्पॉट में है, जहां 10 से भी ज़्यादा केस हैं, उन इलाकों में 3 मई तक बंद रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल का पूरे प्रदेश में कड़ाई से पालन किया जाएगा। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि सड़क पर मिले 500 के नोट, 4 नोट, लोगों में फैली दहशत। नोटों से कोरोना वायरस में फैलने का खबर आए दिन हमेशा आते रहता है। ऐसे में कोई भी गिरे हुए नोट को उठाने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसा एक मामला देहरादून में देखने को मिला, जहां धर्मपुर में सब्जी मंडी के नज़दीक 500 के 4 नोट और 100 रुपये के 1 नोट मिलने के बाद लोगों में यह दहशत फैल गई। किसी ने भी उस नोट को नहीं उठाया, प्रयास नहीं किया। थोड़ी ही देर में पुलिस आकर सुरक्षित ढंग से नोटों को जब्त कर लिया और उसे जांच के लिए रख दिया गया है। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि दिल्ली के कलावती अस्पताल में रविवार की सुबह 10 माह के बच्चे को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। बच्चे को जब अस्पताल लेकर आए पिता, तो उन्हें भी संक्रमण हो गया। वहीं उसकी मां की कोरोना रिपोर्ट आने के लिए अभी बाकी है। अस्पताल में अधिकारियों का कहना है कि बच्चे को सांस की समस्या होने की वजह से उसके पिता के इमरजेंसी वार्ड में रखा गया। एक तरफ नेता लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने पद का फायदा उठाकर इधर से उधर जा रहे हैं, साथ ही बाहर फंसे हुए अपने परिवारजनों को अपने घर तक ला रहे हैं। वहीं यहाँ मजदूर लोग भूखे मर रहे हैं। भागलपुर जिले के थाना नगर अंतर्गत गंगा प्रसाद गांव के रहने वाले 27 वर्षीय बम कुमार मंडल नाम के एक मजदूर की शुक्रवार सुबह अमृतसर में मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई आशीष कुमार ने कहा है कि भूखमरी से हम 10 साथियों में से एक ने दुनिया छोड़ दिया। बम का शव गांव लाने के लिए मदद मांगी गई, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। उसके बाद साथ साथ काम करने वाले साथियों ने चंदा जुटाकर अमृतसर में ही उसका अंतिम संस्कार किया। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि लॉकडाउन में गरीबों की मदद करने के लिए आ गया ऋचा चड्ढा। दान किया राशन। लॉकडाउन के बीच में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए बॉलीवुड सेलेब्स आगे आ रहे हैं। इन सेलेब्स में से एक नाम ऋचा चड्ढा का भी जुड़ गया है। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने गरीबों की मदद के लिए गुरुद्वारे में राशन का दान किया है। उन्होंने यह कहा है कि एक छोटा सा कदम है। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि जितनी भी हो सके मदद के लिए आगे आए और इन कामों में हाथ बटाएं। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि लॉकडाउन में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 8 बजे प्रदेशवासियों को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रात 8 बजे दूरदर्शन मध्य प्रदेश के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। सीएम कार्यालय में ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री आज कोरोना से रोकथाम के लिए 20 अप्रैल के बाद शुरू होने वाले आर्थिक गतिविधियों के संबंध में प्रदेशवासियों को जानकारी देंगे। बता दें कि 20 अप्रैल के बाद प्रदेश में कोरोना मुक्त इलाकों में लॉकडाउन में सख्ती कम की जा सकती है। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि आंधी और ओलावृष्टि की वजह से तबाही बहुत हुई है। छत के गिरने से उसके अंदर दबी महिला की मौत हो गई। कोरोना महामारी के बीच सुपौल में जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में शुक्रवार की रात आई तेज आंधी तूफान ओलावृष्टि की बहुत भारी नुकसान हो गया है। वहीं सदर थाना क्षेत्र में बलवा पंचायत में घर के छत के नीचे दबने से 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। तेज हवा के झोंकों से कोसी तटबंध के भीतर पिपर खुर्द, बलवा, मुंगराव आदि गांव में सैकड़ों फूस के छप्पर उड़ गए। कई घर धराशायी हो गए हैं।
और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि एमएलसी की पत्नी 44 लाख में खरीदी वन विभाग की जमीन, जालसाजी का हो गए शिकार। गोरखपुर के कैंपेयरगंज इलाके में एमएलसी देवेंद्र की पत्नी ने करीब 44.48 लाख में वन विभाग की जमीन को खरीद लिया। देवेंद्र ने 1.064 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए 2014 में हरिद्वार दत्तक नाम शख्स से बात की थी, जो खुद को जमीन का मालिक बता रहा था। इसी शख्स ने एमएलसी के साथ 44.48 लाख में डील फाइनल की। उसके बाद खुलासा हुआ 2019 में उसके आवेदन पर डीएम ने जमीन की पैमाइश करवाई। और चलिए अगली खबर अमेरिका से आई है कि अमेरिका सरकार ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के एक प्रयोग में खबर लीक हो गया है कि खबर के मुताबिक प्रयोग में देखा गया है कि उच्च तापमान और ज़्यादा ह्यूमिडिटी से वायरस ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। प्रयोग में विवरण में लिखा है कि दिन की रोशनी में बाहरी वस्तुओं की सतह पर संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, धूप में वायरस जल्द ही खत्म हो जाता है। हालांकि यह प्रयोग शुरुआती प्रमाण है, अभी अंतिम नतीजे आने के लिए बाकी हैं। और चलिए अगली खबर बेगूसराय बिहार से लेते हैं। बिहार में लॉकडाउन के दौरान भी अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बेगूसराय जिले में अपराधियों ने 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी और उनका खबर सनसनी में फैल गया। रविवार सुबह सामो थाना क्षेत्र इलाके के एक किसान सुनील शर्मा चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक शख्स का शव पेड़ से लटका मिला। वहीं शनिवार को लाखों और चेरिया बरियारपुर में भी 2 लोगों की हत्या कर दी गई। जिले में पुलिसिंग पर सवाल भी उठ रहे हैं, आखिर पुलिस क्या कर रही है यहाँ बैठकर। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि रेलवे के 13 कर्मचारियों को लग सकता है झटका, 6 महीने तक हो सकती है आर्थिक संकट। देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते यात्रा बंद है, जिसके चलते भारतीय रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में रेल मंत्रालय ने 13 लाख से भी ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ते में कटौती करने की योजना बना रही है। खबर यह भी है कि कर्मचारियों के डीए सहित ओवर टाइम ड्यूटी के भत्ते को कटौती की जा सकती है। इस बात की जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स को रेलवे ने दी है। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि 29,000 लोगों को घर बैठे मिली पेंशन। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में पेंशन धारकों को परेशानी का नहीं उठाना पड़े। इसी बीच धौलपुर थाना कलेक्टर राकेश जायसवाल ने अनूठा विकल्प निकाला है। जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को घर घर जाकर डिलीवरी करवाया है। कलेक्टर जायसवाल ने यह भी बताया कि 29,000 लोगों को 5.56 करोड़ रुपए की पेंशन का भुगतान कराया जा चुका है। ऐसे में लोगों को लाइन में लगने में राहत मिल सकती है। और आइए इसी बीच जान लेते हैं कि आरबीआई ने अभी तक क्या क्या किया है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन पैदा हुए आर्थिक हालातों को निपटने के लिए केंद्रीय बैंक सबसे पहले रेपो रेट में भारी कटौती की थी। 75 बेसिक पॉइंट्स की कटौती के साथ साथ फिलहाल रेपो रेट 4.40% है। आरबीआई ने मार्केट में लिक्विडिटी को बरकरार रखने के लिए 3.75 लाख रुपए वित्तीय सिस्टम में डाले। इसके अलावा आरबीआई ने नबार्ड, सिडनी नेशनल हाउसिंग बैंक और एनबीएफसी के लिए 1-1 करोड़ रुपए जारी भी किए हैं। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि जोधपुर में तेजी से फैल रहा है कोरोना। एक सप्ताह में आए 160 केस। जोधपुर प्रदेश में नया कोरोना हॉटस्पॉट बनाकर उभरा है। शहर में आज 30 नए मामले सामने आ चुके हैं। अब तक जिले में कुल 210 पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें से करीब 160 पिछले एक सप्ताह में आए थे। शहर में जहां जहां कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा है, उन इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है और आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि टिकटॉक में एक नया फीचर बच्चों को अकाउंट कंट्रोल कर सकेंगे। उनके माता पिता बच्चों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक जल्द ही फैमिली पेयरिंग फीचर पेश करने वाला है। इस फीचर्स की मदद से माता पिता अपने टिकटॉक अकाउंट को बच्चों के अकाउंट से लिंक कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस फीचर्स में पेरेंट्स बच्चे के अकाउंट को कंट्रोल भी कर सकेंगे। खबर यह भी है कि कंपनी 16 साल से कम यूजर वाले को डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर्स को भी बंद कर रही है।
और चलिए इसी बीच WHO ने क्या कहा है कोरोना के बारे में, आइए जान लें। आने वाले समय में हमें कोरोना के खतरे के साथ ही जीना होगा, यह कहना है कोविड-19 पर WHO के दूत डेविड नैबारो का। नैबारो ने यह भी कहा है कि लोगों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि जल्द ही वैक्सीन बन जाएगी, क्योंकि वैक्सीन बनाने में कोई गारंटी नहीं है। कुछ वायरस की वैक्सीन तैयार करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें यह माहौल में सामंजस्य बैठाकर जीने के लिए तरीके तलाश करने पड़ेंगे। यह हमारे लिए न्यू नॉर्मल होगा। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 15A किया गया सील। संक्रमितों की संख्या यहां हो चुकी है 95। देश में राजधानी दिल्ली में सटे नोएडा के 15A सेक्टर में को सील कर दिया गया है। यह इलाका काफ़ी VVIP माना जा रहा है। यहां सर्वोच्च केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता महेंद्र वर्मा का आवास है। शनिवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोविड-19 के 3 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक मरीज नोएडा से जबकि 2 ग्रेटर नोएडा से है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के कुल मामले का तादाद 95 तक पहुंच गया है। चलिए अगली खबर आपको बता दें कि शिमला में बाप बेटे सहित 3 शिकारी गिरफ्तार। बंदूकें और मांस भी बरामद किया गया है। कोरोना के चलते पूरे हिमाचल में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन शिकारी इस दौर पर भी सक्रिय हैं। शिमला में पुलिस ने 3 सक्रिय को पकड़ा है, इसमें से एक बाप और एक बेटा भी शामिल है। कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए ये तीनों कार में जा रहे थे। कार की तलाशी के दौरान पिछले सीट पर 2 बंदूकें और कार की अगली सीट पर बैठे व्यक्ति के पास वन्य प्राणी का मांस मिला है। आनंदपुर के इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और चलिए इसी खबर को आगे बढ़ाते हैं और एक खबर लेते हैं पीएम मोदी जी का। अभी पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना नस्ल, धर्म, जाति को नहीं देखता है। कोरोना संप्रदाय, भाषा, सीमाएं को भी नहीं देखता है। पीएम ने यह भी लिखा है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में हम सब एकजुट हैं और भाईचारा बनाकर रखें, ऐसा पीएम मोदी का ट्वीट है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट किया है कि विगत 45 दिनों में अन्य राज्यों में से प्रदेश वापस लौटे लगभग 5 लाख श्रमिकों भाई बहनों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति में इन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की खबर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।